ये एक निश्चित कार्य को 3/8 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये एक निश्चित कार्य का 3/8 भाग, तो लिखेंगे 3/8 भाग 9 दिन में पूरा करेगा। 3 तिया 9, 8 तिया 24, तो यहाँ पे ये कितना काम कर लिया, 24 दिन में काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार अब निकालेंगे हम बी वाला। बी इस कार्य को 80% भाग, जब हम बी का 80% भाग जब तोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 4/5 भाग, और ये करेगा 16 दिन में। इसको जब हम तोड़ेंगे 4 चौके 16 हो गया, और 4 5 20, यानी बी इस काम को 20 दिन में करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिए कि इसमें ये जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब ध्यान से देखिए इसको, अभी दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो मेरा आ जाएगा 120, तो ये होगा 24 5 120 और 20 6 120। अब हमसे बोलता है कि ए और बी ने 5 दिन तक किया, मिलकर ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन तक किया, और इसने किया 5 के क्षमता से और इसने किया 6 के क्षमता से, तो कितना 6 5 11, तो 11 5 कितना हो गया 55। अब 55 काम 120 में हम क्यों करें, घटा देंगे। अब घटाने पर कितना बच जाएगा, 65 काम। ठीक है, अब ये 65 काम कौन करेगा, तो बोलते सी अकेला करेगा। कौन करेगा, सी अकेला। सी अकेला इस काम को करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 6.1/2 दिन में। तो 6.1/2 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 13/2, यानी 65 काम को करने के लिए 13/2 दिन में ये करेगा। ठीक है, तो 13 5 65, 5 दूना 10, यानी सी एक दिन में 10 कुर्सी बना सकते हैं। यहाँ से क्षमता आ गया। अब हमसे पूछा बी और ए और सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ध्यान से देखिए, ए और सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है, 120 दिन। 120 दिन ये करेगा। ये जो है 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 5 हो जाएगा, प्लस सी जो है 10 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, 10 और 5 कितना, ये 15, अब 15 8 120, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 दिन में।